बोले आदिनाथ भरत बाहुबली भगवान की जय। शांतिनाथ कुंतुनाथ रहनाथ भगवान की जय। अयोध्या में जन्म लेने वाले आदिनाथ अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जय। गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी की जय। दिगंबर जैन संतों के दर्शन जिस समय 100 साल पहले उत्तर भारत में नहीं हुआ करते थे, ऐसे समय में चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज ने दक्षिण से उत्तर की ओर यात्रा किया और यात्रा करते हुए आचार्य श्री सप्त ऋषि मुनियों के साथ अर्थात साथ में 7 मुनिराज सम्मेद शिखर पहुंचते हैं। सम्मेद शिखर की वंदना करते हैं क्योंकि सभी संतों की सभी शिष्यों की भावना थी आचार्य श्री शांति सागर महाराज के जो संघ में आज वीर सागर महाराज, चंद्र सागर महाराज, नमी सागर, नेमी सागर, पाय सागर आदि साधु थे, सबकी भावना थी कि सम्मेद शिखर की यात्रा की जाए। इस यात्रा के दौरान आचार्य श्री का राजधानी दिल्ली में भी मंगल आगमन हुआ। मध्य प्रदेश भी आचार्य श्री गए, पपौरा जी, कटनी आदि, कटनी में चातुर्मास भी हुआ है, राजधानी दिल्ली में चातुर्मास हुआ। बिहार की यात्रा में आचार्य श्री ने कुंडलपुर, राजगृही, पावापुर, चंपापुर, गुड़ावा इन तीर्थों की भी वंदना आचार्य श्री के संघ ने की है। ये शताब्दी का पहला मौका था जब कोई आचार्य संघ इन तीर्थों की यात्रा के लिए निकले थे। कुंडलपुर की यात्रा के दौरान कुंडलपुर अत्यंत वीरान हो चुका था। सन 2001 में जब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की भावना बनी कि जहां पर भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है उस तीर्थ की स्थिति को जानने के लिए पूज्य माता जी ने पता लगाया। ज्ञात हुआ वहां पर लगभग 1100 साल पुराना एक मंदिर है, लेकिन वहां पर कोई यात्री ठहरने की व्यवस्था नहीं है और यात्री ठहरते भी नहीं हैं। आते हैं पावापुर के दर्शन करके राजगृही जाते हैं, मध्य में कुंडलपुर है, आते हैं लेकिन चावल चढ़ा करके चले जाते हैं, 5 मिनट 10 मिनट रुकते हैं और यात्री चले जाते हैं। पूज्य माता जी की भावना हुई कैसे कुंडलपुर जहां पर हमारे भगवान महावीर स्वामी ने जन्म लिया है, आज सारे देश के अंदर महावीर जयंती मनाई जाती है, लेकिन कुंडलपुर के अंदर जहां भगवान का वास्तविक जन्म हुआ है वहां अनेक वर्षों से महावीर जयंती नहीं मनाई गई, क्योंकि वहां पर कोई जैन घर नहीं है, जैन आबादी नहीं है, तीर्थ अविकसित रहा, व्यवसाय नहीं रही। ऐसे समय पूज्य माता जी के मन के अंदर कुंडलपुर के विकास की भावना जगी और पूज्य माता जी ने राजधानी दिल्ली से बिहार करके सन 2002 में कुंडलपुर पहुंचने का मन बनाया। मार्ग में प्रयाग इलाहाबाद पड़ा, वहां पे पूज्य माता का चातुर्मास हुआ और उसके बाद 29 दिसंबर 2002 को पूज्य माता जी कुंडलपुर पहुंचती हैं। वहां शिलान्यास कराया गया, छोटी सी जमीन ली गई और आज 22 महीने के अंदर पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का जब कुंडलपुर में प्रवास रहा उस दौरान पूज्य माता जी पावापुर की वंदना भी की, राजगृही की वंदनाएं की, गुड़ावा की वंदना की, सम्मेद शिखर की यात्रा भी पूज्य माता जी ने की और इन सभी तीर्थों पर पूज्य माता जी की प्रेरणा से नए नए निर्माण कार्य भी संपन्न किए गए। सम्मेद शिखर के अंदर भगवान ऋषभ देव का मंदिर जो 20पंथी कोठी से और वंदना के लिए पहाड़ पर जाते हैं, दाईं ओर जो 24 बनी है भगवान बाहुबली की प्रतिमा विराजमान है, उसी प्रांगण में भगवान ऋषभ देव का मंदिर वहां पर निर्मित किया गया डॉक्टर पन्नालाल पापड़ीवाल परिवार की ओर से। 7 फीट उत्तुंग भगवान ऋषभ देव की पद्मासन प्रतिमा लाल वर्ण की उसमें विराजमान करके और सन 2004 में उसका पंच कल्याण प्रतिष्ठा भी संपन्न की गई। गुड़ावा के अंदर जहां पर गौतम स्वामी को निर्वाण की प्राप्ति हुई है वहां पर अजितनाथ भगवान का मंदिर था, लेकिन चरण थे गौतम स्वामी के, वहां पर एक छोटा सा मंदिर पूज्य माता जी की प्रेरणा से गौतम स्वामी का निर्मित किया गया और उसमें 5 फीट उत्तुंग खड्गासन प्रतिमा गौतम स्वामी की श्वेत पाषाण की विराजमान करके
उस मंदिर का निर्माण भी दौरान हुआ। पावापुर के अंदर भी जहाँ पहला पर्वत है विपलाचल पर्वत राजगृही में, और उसके नीचे मानस स्तंभ पता लगा कि सन 1974 से निर्माणाधीन है, भावना है, लेकिन नहीं बना था। वहाँ पर 6 महीने के अंदर मानस स्तंभ का निर्माण भी कराया, उसका भी पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न किया गया। ऐसे ही पावापुर में जल मंदिर के निकट सुंदर एक पांडुशिला का स्थान है दिगंबर जैन समाज का, उसमें भगवान महावीर स्वामी का एक मंदिर, 11 फीट खड्गासन प्रतिमा भगवान महावीर स्वामी की हमारे विजय कुमार जैन प्रेस वाले हैं दिल्ली में, उनकी ओर से विराजमान करके एक छोटा सा मंदिर निर्मित किया गया। इस प्रकार से अनेक निर्माण पूज्य माता जी की पावन प्रेरणा से 22 महीने के अंदर संपन्न हुए। और कुंडलपुर में तो बहुत ही सुंदर निर्माण 22 महीने के अंदर संपन्न हुआ। भगवान महावीर स्वामी का मंदिर और भगवान ऋषभदेव का मंदिर, जिसमें 14 फीट उत्तुंग पद्मासन प्रतिमा विराजमान है कमल सहित। नवग्रह का मंदिर, जिसमें 9 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। त्रिकाल चौबीसी मंदिर 3 मंजिल का, जिसमें 24 प्रतिमाएं एक एक मंजिल पर भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल की विराजमान है। और सबसे सुंदर बना वहां पर नंद्यावत महल। ये महल, इस महल के अंदर भगवान महावीर जिनका जन्म हुआ था उनका पूरा जीवन दर्शन दिखाया गया है। और यात्रियों के ठहरने के लिए वहां पर लगभग 50 कमरे भी अटैच बन चुके हैं, जहां पर प्रतिदिन यात्री बराबर ठहरते हैं। 100, 200, 500 लोग तक इन 40-50 कमरों के अंदर ठहर कर आनंद की अनुभूति करते हैं। एक ही परिसर है, छोटा सा परिसर है, और उसमें बहुत सुंदर निर्माण, सुंदर भोजनालय, सब कुछ बना हुआ है। सम्मेद शिखर जाने वाले यात्री जो आजकल खूब यात्रा कर रहे हैं, ज्ञात होता है कि जो लॉकडाउन के अंदर अथवा कोरोना के कारण पिछले 1.5-2 साल में यात्रा नहीं कर सके थे, अब सम्मेद शिखर की यात्रा बराबर चालू है, खूब लोग जा रहे हैं। वहां पर भी ध्यान रखें, आचार्य शांति सागर महाराज जिन्होंने सम्मेद शिखर की यात्रा की थी, वहां पर आचार्य शांति सागर महाराज का एक स्मारक बनाया गया है, उत्तर प्रदेश प्रकाश भवन के निकट में है। और सामने निहार का कॉलोनी जो बनी है तीर्थ क्षेत्र कमेटी की ओर से, उसके सामने है, पूर्व मुखी है। और बहुत सुंदर मंदिर के अंदर 31 फीट के भगवान अजितनाथ की प्रतिमा लाल ग्रेनाइट की विराजमान करके गत वर्ष यानी पिछले वर्ष 2020 जनवरी में उनका पंच कल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ था। 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं भी 27 इंची पद्मासन विराजमान है। तो जो भी महान भाव सम्मेद शिखर की यात्रा के लिए जाते हैं, उन सभी को सूचना यही है कि आप सम्मेद शिखर के अंदर सभी मंदिरों के दर्शन करते हैं। 20पंथी कोठी जाते हैं, 13पंथी कोठी जाते हैं, और अनेक स्थान जो वहाँ पर लगभग 16-18 दिगंबर जैन संस्थाएं सम्मेद शिखर के अंदर कार्य कर रही हैं, अनेक प्रकार के निर्माण हैं। उसी में ये आचार्य शांति सागर महाराज का स्मारक भी एक प्रमुख संस्था, बड़ी संस्था के रूप में वहाँ पर निर्मित की गई है। आप सब लोग सम्मेद शिखर जाएं तो आचार्य शांति सागर स्मारक में पहुँच करके, और सबसे बड़े भगवान जो सम्मेद शिखर में 31 फीट के अजितनाथ भगवान को इसलिए विराजमान किया गया है क्योंकि सम्मेद शिखर में वर्तमान चतुर्काल के अंदर सबसे प्रथम मोक्षगामी तीर्थंकर अजितनाथ भगवान है। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष चले गए, इसलिए दूसरे नंबर के अजितनाथ भगवान वहां से मोक्ष गए हैं। 20 तीर्थंकर भगवान मोक्ष गए हैं, लेकिन उसमें सबसे पहले सम्मेद शिखर से मोक्ष जाने वाले अजितनाथ भगवान हैं। इसलिए आप सम्मेद शिखर की यात्रा करते समय ध्यान रखें, आचार्य शांति सागर स्मारक में भी पहुंच करके और उनके दर्शन अवश्य करें। अब पूज्य चंद्रावती माता जी के द्वारा शांति भक्ति का पाठ यहाँ पर पिछले कुछ दिनों से प्रारंभ किया गया है, 16 दिन तक लगातार चलेगा। पूज्य माता जी की यही भावना है कि हमारा दिगंबर जैन समाज और जिनके कानों के अंदर ये शांति भक्ति पहुँचती है, सभी लोग श्रद्धा के साथ घर में बैठ करके शांति भक्ति को श्रवण करें, सुने, देखें। हो सके तो अपने घर के अंदर भी दीप प्रज्वलन करके 16 मंत्रों के द्वारा शांति भक्ति का पाठ करें। भावना यही है कि जो नया वायरस देश के अंदर आ रहा है, आप सब लोग बचे रहें, हम और आप सब लोग सुरक्षित रहें, इस कोरोना वायरस से सभी लोग बच करके रहें। इसके लिए भगवान की आराधना, भगवान शांतिनाथ की आराधना, वो भी शांतिनाथ भगवान की जन्मभूमि से। ये शांतिनाथ भगवान की जन्मभूमि है, निश्चित रूप से शांतिनाथ भगवान सबके ऊपर कृपा दृष्टि रखेंगे और सब लोग
निरोगी रह करके और धर्म की सेवा, धर्म की आराधना करते रहे। यही मंगल भावना है। अब प्रारंभ होती है शांति भक्ति। जो लो विश्व शांति कारक शांतिनाथ भगवान की जय। महानुभाव, पिछले सन 2020 और 21 में कोरोना का बहुत बड़ा कहर भारत की धरती पर रहा। तमाम लोग इससे ग्रसित हुए। तो सन 2022 का नया वर्ष आने वाला है और अभी शांति है और हमारे देश में आगे कोरोना आप लोगों को, हम लोगों को कष्ट ना देने पाए, इसके लिए भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना। शांति भक्ति प्रारंभ हो रही है। एक बात ध्यान दीजिएगा, परसों 21 तारीख है। 21 तारीख को प्रातः 6:15 बजे से जो 6 बजे से जो शांति धारा अभिषेक का कार्यक्रम चलता है, उसके पश्चात पूज्य गणनी ज्ञानमती माता के मुखारविंद से आगति गति नाम का शिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा। बड़ा सुंदर विषय है। चारों गतियों में हम कैसे जाते हैं, किन भावों से, और कौन से जीव किन परिणामों से कौन सी गति को प्राप्त करते हैं, इस विषय पर शिक्षण शिविर है। ऊपर पट्टी चल रही है पारस चैनल पर, इसमें फ़ोन नंबर दिया गया है। इस पर आप व्हाट्सएप करके और अपने नाम का रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, ताकि पूज्य माता के मुखारविंद से अध्ययन करके और आप सब लोग उसके एग्जाम में भाग लें और आपको सर्टिफिकेट भी प्राप्त हो सके जम्बूद्वीप हसनापुर से। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, रजिस्ट्रेशन कराइए। आप सबके पास कल शाम तक वो मैटर पहुंचा दिया जाएगा जिस पर पूज्य माता जी शिक्षण शिविर लगाने वाली हैं। अब शांति भक्ति का पाठ प्रारंभ होता है। आज हमारे बीच में सरधना से श्री विनोद कुमार जी जैन, श्रीमती जयमाला जी जैन उपस्थित हैं और सवेरे मनोकामना सिद्धि विधान भी किया है और अब दीप प्रज्वलन करके शांति भक्ति का पाठ भी करेंगे। न स्नेहा चरणम प्रयांति भगवन् पादद्वयं ते प्रजा हेतुस्तत्र विचित्र दुख निचयः संसार घोराणवः अत्यंत स्वर दुग्र निकर व्याकीन भूमंडलो ग्रीष्मः कारयतीन्दुपाद सलिल छायानुरागं रविः। ओम ह्रीं संसार दुख भीत भविगण शरण्याय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। क्रुद्धासिर्विशदष्ट दुर्जय विष ज्वाला बलि विक्रमो विद्याभय सज मंत्र तोय हवनैर् याति प्रशांतिं यथा तद्वत्ते चरणारुणाम्बुजयुग स्तोत्रोन्मुखानां नृणां विघ्नः काय विनायकाश्च सहसा शाम्यन्तयुः विस्मयः। ओम ह्रीं सर्वविघ्न शांतिकरा श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। संतप्तोत्तम कांचन क्षितिधर श्रीस्पर्धिगारदिते पुंसां तच्चरण प्रणाम करणात् पीड़ा प्रयान्ति क्षयम्। उद्यद्भास्कर विस्फुरत कर्षत व्याघात निष्कासिता नानादेह विलोचन द्युतिहरा शीघ्रं यथा शर्वरी। ओम ह्रीं प्रणत जन कष्ट निवारकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। त्रैलोकेश्वर भंग लब्ध विजया दत्तंतराद्रात्मकात् नाना जन्म शतांतरे सुपुरतो जीवस्य संसारिणा। को वा प्रस्खलतीह केन विधिना कालो गृदावानलान् नस्त्याचित्तवपादपद्मयुगल स्तुत्यापगावारणम्। ओम ह्रीं स्तोत्रिणां मृत्युंजय पद प्रदायका श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। लोकालोक निरंतर प्रवतित ज्ञानैकमूर्ते विभो नानारत्न पिनद दंड रुचिर श्वेतात्पत्रत्रय। तत्पादद्वयत्पूतगीतरवतः शीघ्रं द्रव्यन्त्यामयः दर्पादमात मृगेन्द्र भीमनिनदाद्वन्या यथा कुञ्जरः। ओम ह्रीं चरणाम्बुज स्तुति कर्तॄणां सर्वविघ्न रोग विनाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामिति स्वाहा। दिव्य स्त्री नयना विराम विपुल श्रीमेरुचूड़ामणे
भास्वत बाल दिवाकर द्युतिहर प्राणिष्ट भामंडल अव्याबाधिमचिन्त्य सारिमतुलं त्यक्तोपमं शाश्वतं सौख्यं तव चरणारविन्दयुगलस्तुत्यैव सम्प्राप्यते। ओम ह्रीं स्तवन प्रसादात स्तोत्रनाम अचिंत्य सार सौख्य प्रदायकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। यावन्नोदयते प्रभा परिकरः श्री भास्करो भासयंस तावद्धारयतिह पंकजवनं निद्राति भारश्रमम्। यावत् त्वचरणद्वयस्य भगवन्नस्यात् प्रसादोदयस्तावज्जीवनिकाय एष वहति प्रायेण पापं महत्। ओम ह्रीं चरण कमलाश्रित सर्वजन पाप प्रणाशकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। शांतिं शांति जिनेन्द्र शांत मनसा तत्पाद पद्माश्रयात् संप्राप्ता पृथ्वी तलेषु बहुवा शांत्यर्थिना प्राणिना। कारुण्यान् मम भाक्तिकस्य च विभो दृष्टिं प्रसन्नां कुरु त्वत्पादद्वयदैव तस्य गदतः शान्त्यष्टकं भक्तितः। ओम ह्रीं स्वपाद पद्माश्रयी शांत्यर्थी भाक्तिकानां दृष्टि प्रसन्न विधायका श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। शांति जिनम शशि निर्मल वक्त्रम शील गुण व्रत संयम पात्रम अष्टशताचितलक्षण गात्रं नौमि जिनोत्तममम्बुजनेत्रम्। ओम ह्रीं शील गुण व्रत संयम पात्राय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। पंचमीप्सित चक्रधराणा पूजितमीन्द्र नरेन्द्र गणैश्च शान्तिकरं गण शान्तिमभीप्सुः षोडश तीर्थकरं प्रणमामि। ओम ह्रीं पंचम चक्री षोडश तीर्थंकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। दिव्यतरु सुर पुष्प सुरष्ट दुन्दुभिरासन योजन घोष आतपवारण चामर युग में यस्य विभाति च मंडल तेजः। ओम ह्रीं अशोक वृक्षादि अष्टमा प्रातिहार्य समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। तम जगदर्चित शांति जिनेन्द्रम शांतिकरं शिरसा प्रणमामि। सर्वगणाय तु यच्छतु शान्तिं मह्यमरं पठते परमां च। ओम ह्रीं सर्वगणाय स्तुति पाठकाय मह्यम च परम शांति कराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। एभ्यर्चिता मुकुट कुंडल हार रत्नै सक्रादिवि सुरगणै स्तुत पाद पद्मा ते मे जिनः प्रवरवंशि जगत् प्रदीपः तीर्थंकरः सतत शान्तिकरा भवन्तु। ओम ह्रीं सक्रादिवि स्तुत पाद पद्माय सतत शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्रः। ओम ह्रीं संपूजक प्रतिपालक यतीन्द्रगण देश राष्ट्र पुर नृपतिगण शांतिकराय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। क्षेमं सर्व प्रजानां प्रबोध बलवान धार्मिको भूमिपालः काले काले च सम्यग् वर्षतमग्वा व्याधियो यान्तु नाशम्। दुर्भिक्षं चौर्यमारीक्षणमपि जगतामास्म भूजीवलोके जैनेन्द्रं धर्मचक्रं प्रसत्तं सर्वसौख्यप्रदायि। ओम ह्रीं क्षेम धार्मिक नृपति समय समय वृष्टिकारकाय व्याधि दुर्भिक्ष चौरिमारी कष्ट निवारकाय सर्वसौख्य कर धर्मचक्र प्रवर्तकाय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। प्रध्वस्त घाति कर्माणा केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शांतिं ब्रसवाद्याजिनेश्वरा। ओम ह्रीं केवल ज्ञान भास्कर जगत शांतिकारक विश्वादि तीर्थंकर समन्विताय श्री शांतिनाथाय दीपम निर्पामीति स्वाहा। ओम ह्रीं वरम पंचमा कल्याण अष्टमा प्रातः चतुर्थिंशत् से समन्वित द्वात्रिंशत् इंद्रगण चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव आदि पूजित गणधर मुनिगणादि वंदित वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशत् तीर्थंकरेभ्यो नमः। दीपम निर्पामीति स्वाहा।
बोलो शांतिनाथ भगवान की जय। अब परम पूज्य गणित श्री ज्ञानमती माता जी के मंगल उद्बोधन आप सभी श्रवण करें। प्रतिदिन ऐसे पाठ में सम्मिलित होकर अपने घर परिवार देश राष्ट्र राज्य की शांति के लिए भगवान शांतिनाथ से प्रार्थना कीजिए। और प्रातःकाल शांति धारा भी होती है, आप सब उसमें परोक्ष से अपने घरों से ही भाग लेकर के शांति धारा देख करके उसकी भावना करके और पुण्य का अर्जन कर सकते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल आशीर्वाद। अयोध्या मंगलम कुर्यात् अनंत तीर्थकर्तॄणां शाश्वती जन्मभूमिर्या प्रसिद्धा साधुविरनुता प्रसिद्धा साधुविरनुता। बदात्मा हम और आप सभी वर्तमान में अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि ये शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या वर्ष भी चल रहा है। हमें और आपको वर्ष भर तो यूँ तो जीवन भर भी अयोध्या का गुण गाए तो कम है, फिर भी वर्ष भर तो अयोध्या के गुण की चर्चा, अयोध्या के बारे में चर्चा करनी सुननी ही है। जैसा कि आपको विदित है कि भगवान ऋषभदेव तो अयोध्या में जन्मे ही हैं और उन्होंने गर्भ जन्म दो कल्याणक भगवान के अयोध्या में हुए हैं। उन्होंने दीक्षा प्रयाग में ली और केवल ज्ञान भी प्रयाग में हुआ और निर्वाण प्राप्त किया है कैलाश पर्वत से। और अजितनाथ भगवान जो द्वितीय तीर्थंकर हुए हैं, उन्होंने अयोध्या में ही जन्म लिया है। गर्भ कल्याणक जन्म कल्याणक वहीं हुए और दीक्षा भी वहीं ली है। पुनः से केवल ज्ञान भी भगवान अजितनाथ को अयोध्या में ही हुआ है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। पौष कृष्णा पौष शुक्ला एकादशी, पौष शुक्ला एकादशी को सायंकाल के समय भगवान अयोध्या में ही सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। 12 वर्ष का तपस्या का जीवन उनका व्यतीत हो चुका था। 12 वर्ष के बाद भगवान तपस्या में लीन थे अयोध्या में ही। और सायंकाल के समय पौष शुक्ला एकादशी को सप्तपर्ण वृक्ष के नीचे भगवान को केवल ज्ञान प्रकट होता है। और केवल ज्ञान प्रकट होते ही भगवान आकाश में अधर पहुँचते हैं। एकदम आकाश में अधर ही एक सेकंड भी बहुत छोटा है, बड़ा है, उसके भी बहुत कम भाग में इंद्र की आज्ञा से कुबेर उसी क्षण समोसरण आकाश में समोसरण की रचना कर देता है। ये सब कुबेर के द्वारा किया गया समोसरण अर्धनिश मात्र में पलक झपटे मात्र में बनकर तैयार। और भगवान समोसरण में सिंहासन पर कमलासन पर विराजमान। असंख्यातों देव देवियों का आगमन, सौधर्वेंद्र का आगमन और समोसरण का वैभव और 12 सभाएं। भव्यात्माओं, समोसरण के बारे में मैंने कई बार चर्चा की, ध्यान में रखें। भगवान ऋषभदेव का प्रथम समोसरण प्रयाग में बना है, प्रथम। और यह तो भगवान ऋषभदेव केवल ज्ञान अवस्था में मैं समझती हूँ, जहाँ तक शास्त्रों के अध्ययन से, कि सारे विश्व में ही भगवान का केवल ज्ञान के समय श्री विहार हुआ है और समोसरण जगह जगह बने हैं। तो अयोध्या में भी आया, एक बड़ी बात नहीं है। अयोध्या में भी समोसरण अवश्य आया होगा, समोसरण की रचना बनी होगी। भगवान का श्री विहार केवल ज्ञान होने के बाद चरण कमल तल कमल है नवते जय जयवान, अयोध्या में भगवान का आगमन अवश्य हुआ है। फिर भी प्रथम समोसरण की रचना, केवल ज्ञान की उत्पत्ति, केवल ज्ञान कल्याणक का मनाना, ये भगवान अजितनाथ का अयोध्या में शुरू हुआ है। भगवान ऋषभदेव के 2 ही कल्याणक हुए, ध्यान रखिए वहाँ अयोध्या में, गर्भ कल्याणक महोत्सव, जन्म कल्याणक महोत्सव। और तो अनेकों महोत्सव होते रहे हैं, राज्याभिषेक महोत्सव आदि हुए हैं, उन्होंने विद्याओं को जन्म दिया आदि, असीमसी क्रिया आदि सिखाई, ये सब उत्सव होते रहे, महोत्सव होते रहे हैं। फिर भी केवल ज्ञान दीक्षा और केवल ज्ञान भगवान की
प्रयाग में मानी है। और अजितनाथ भगवान के चारों कल्याणक, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, दीक्षा कल्याणक और केवल ज्ञान कल्याणक अयोध्या में ही हुए हैं। वहीं प्रथम समोसन की रचना बनी है, हमें और आपको ध्यान में रखना है। इसी प्रकार से अजितनाथ भगवान ने ही सम्मेद शिखर में मोक्ष के द्वार को उद्घाटित किया। मैंने इस स्तुति में यही लिखा है, शिवस्य उद्घाटितो, शिवस्य द्वार, मोक्ष का द्वार भगवान ने सम्मेद शिखर से खोला है। क्योंकि भगवान सब देव कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। अब आप ध्यान में रखेंगे कि भगवान अजितनाथ के चार कल्याणक वहाँ हुए हैं, तो अजितनाथ भगवान का केवल ज्ञान की रचना का होना, पौष शुक्ला एकादशी को समोसन की रचना का होना, और वहाँ पर दिव्य समोसन की रचना, और उसमें 12 सभाएं और संख्यातों मनुष्य और त्रियंच और असंख्यातों देव देवियाँ उस समोसन में समाविष्ट। ये अद्भुत महिमा, अत्यंत महिमा केवली भगवान की होती है, जो समोसन में असंख्यातों भवजीव, असंख्यातों देव देवियाँ समा जाते हैं, बैठ जाते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवान की दिव्य ध्वनि का लाभ लेते हैं। ऐसे अजितनाथ भगवान के श्री चरणों में नमन करते हुए, अयोध्या शाश्वत तीर्थ को नमन करते हुए, और सम्मेद शिखर से भगवान ने मोक्ष प्राप्त किया है उसको नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। भव्यात्माओं, हम और आप अयोध्या की चर्चा कर रहे हैं। अयोध्या में भगवान की जन्मभूमि पर मंदिर बन गया है, भगवान विराजमान हो गए हैं।